एक दिन राज अपने पापा के कमरे में जाता है क्योंकि आज वह उन्हें बहुत याद कर रहा था। कमरे में घुसते ही उसकी नजर अपने पापा की तस्वीर पर पड़ती है जिस पर फूलों की माला छड़ी हुई थी। राज कुछ पल वहीं खड़े रहकर पुराने दिनों को याद करता है। फिर वह पुरानी चीजों को देखने लगता है जैसे वह उन पलों को फिर से जीना चाहता हो। तभी उसे याद आता है कि उसके पापा हमेशा एक डायरी रखते थे और अपनी रोजमर्रा की बातें उसमें लिखा करते थे। वह डायरी ढूंढने लगता है और थोड़ी देर बाद उसे वह मिल जाती है। राज धीरे से डायरी खोलता है और बीच के कुछ पन्ने पढ़ता है। आज राज का 8वां जन्मदिन था। मैंने उसे एक गिफ्ट दी। राज हल्का सा मुस्कुराता है, फिर कुछ पन्ने पलटता है और पढ़ता है। आज फिर से राज की मम्मी को मनाने के लिए जलेबी का सहारा लेना पड़ा। यह सब पढ़कर राज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और फिर वह अपने आंसू पोंछता है। फिर वह डायरी के आखिरी पन्नों की तरफ बढ़ता है। वहां लिखा होता है, आज वह मुझे फिर से दिखी, पर वह कोमल नहीं थी, वह कोई और है। राज एकदम से रुक जाता है। वह उलझन में पड़ जाता है और तुरंत पीछे के पन्ने पलटने लगता है। आज मुझे कोमल की बहुत याद आ रही थी। उसे गुजरे पूरे 22 साल हो गए हैं। यह पढ़कर राज रुक जाता है और अपनी बुआ को याद करने लगता है जो सालों पहले गुजर गई थी। वह फिर आगे पढ़ना शुरू करता है। आज बाबा ने मेरी कोमल से बात करवाई। राज के हाथ रुक जाते हैं। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा होता है, कैसे? वह तुरंत अगला पन्ना पलटता है। आज कोमल से 21 साल बाद बात की और मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा। राज का दिल तेजी से धड़कने लगता है और राज धीरे से सांस लेता है और फैसला करता है कि उसे सब कुछ शुरू से समझना होगा। और वह डायरी के और पीछे के पन्ने पलटने लगता है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। आज मेरा कोर्ट केस हाथ से निकल रहा है और मैं थक चुका हूं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। राज की मम्मी ने कहा कि एक बाबा हैं जो शायद मदद कर सकते हैं। मुझे इन सब पर यकीन नहीं है, पर अब मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। फिर शाम को मैं बाबा से मिलने के लिए निकल गया। आज मैं बाबा से मिला और मैंने उन्हें सब कुछ बताया, अपनी जमीन और अपना केस। वो कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने मुझे एक रिंग दी और कहा, इसे पहन लो, सब ठीक हो जाएगा, पर जो होगा उससे सवाल मत करना। मुझे अजीब लगा, पर मैंने रिंग पहन ली और पता नहीं क्यों उस पल मुझे लगा जैसे सब सच में ठीक हो जाएगा। 7 दिन बाद सब कुछ बदल गया और मैं केस जीत गया। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ, लेकिन बाबा पर मेरा विश्वास बढ़ता गया। मैं रोज उनसे मिलने लगा और धीरे धीरे वो सिर्फ बाबा नहीं रहे बल्कि मेरे दोस्त बन गए थे। एक दिन मैं उनके पास मिठाई लेकर गया और बताया कि आज कोमल का जन्मदिन है और अगर वह जिंदा होती तो आज 40 साल की होती, लेकिन एक बीमारी ने उसे हमसे बहुत पहले छीन लिया। यह बोलते वक्त मेरी आवाज भर आई। तब बाबा ने मुझे देखा और धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे बात करवा सकता हूं। मुझे पहले लगा वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने पूछा क्या सच में ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने कहा, हां, यह पुरानी विद्या है और मैंने अभी अभी सीखी है, पर इतनी जरूर आती है कि मैं तुम्हारी बात करवा सकूं। उसके बाद बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र बोले और फिर मुझे कहा कि अपने घर जाओ और रात में अलग कमरे में अकेले सोना, वह आएगी। उस रात में अलग कमरे में सोया और घर वालों से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन सच ये था कि मैं सिर्फ इंतजार कर रहा था। रात के 1 बज गए लेकिन कुछ नहीं हुआ और धीरे धीरे मेरी आंख लग गई। फिर रात के 2:11 पर मुझे अचानक कुछ महसूस हुआ और मेरी आंख खुल गई। कमरे में ठंडी हवा चल रही थी और जब मैंने देखा तो वह मेरे सामने खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी 21 साल पहले थी। मेरी सांसें रुक सी गई और मैं रो पड़ा। मैंने उसे गले लगाना चाहा, लेकिन उसने मुझे रोक दिया और धीरे से कहा, यह नियमों के खिलाफ है। उस पल मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने उस एहसास को नजरअंदाज कर दिया।
फिर हमने बातें की। उसने पूछा, सब कैसे हैं और राज कैसा है? मैंने कहा, सब ठीक हैं और सब तुम्हें बहुत याद करते हैं और मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूं। मैं रो रहा था, लेकिन वह बिल्कुल शांत थी, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। फिर लगभग 7 मिनट बाद वह हवा में गायब हो गई। अगले कुछ दिनों तक मैं उससे मिलता रहा, हर बार वही वक्त, वही 7 मिनट, और हर बार मेरा यकीन बढ़ता गया। लेकिन बाबा ने मुझे वार्न किया कि ज्यादा बार ये सब करना ठीक नहीं है, क्योंकि हर बार दरवाजा खुलता है और हर बार वही चीज नहीं आती। एक रात मैं फिर उससे बुलाने बैठा, लेकिन इस बार सिर्फ 11 ही बजे थे। कमरे में एक अजीब सी ठंड थी और जब मैंने देखा तो वह वहां नहीं थी। उसकी जगह एक बहुत बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा अजीब था और आंखें सीधा मुझे देख रही थी। मैंने धीरे से कहा, लेकिन उसने सिर ना में हिला दिया और कहा, अब से मैं आऊंगी यहां और अगर किसी को इस बात का पता चला तो मैं उसे मार दूंगी। फिर वह सोफे पर बैठ गई और मुझे देखती रही। वह कुछ भी नहीं बोली, बस मुझे घूरती रही। मैंने घड़ी की ओर देखा, 7 मिनट हो गए थे। लगा कि वह जाने वाली है, पर वह नहीं गई। फिर आधा घंटा हो गया, वह नहीं गई, बल्कि वहीं बैठी रही। फिर पूरे 1 घंटे के बाद वह गई और मैं पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन मैं सुबह सुबह बाबा के पास गया और उन्हें सब कुछ बता दिया। बाबा ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि इस क्रिया का ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम नहीं माने। तुम्हें पता नहीं तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मैंने बाबा को सब कुछ बता दिया, पर यह बताना भूल गया कि उसने कहा था, और अगर किसी को इस बात का पता चला तो मैं उसे मार दूंगी। बाबा ने मुझे एक रिंग दी और कहा, इसे पहन लो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर मैं घर के लिए निकल गया। रात को मुझे नींद नहीं आई, लेकिन पूरी रात में कोई भी नहीं आया। मुझे लगा रिंग ने अपना काम कर दिया। अगले दिन जब मैं बाबा के पास गया, वहां काफी भीड़ थी और अंदर जाते ही मुझे मालूम चला कि बाबा को हार्ट अटैक आ गया था। तभी मुझे उस आत्मा की बात याद आई, और अगर किसी को इस बात का पता चला तो मैं उसे मार दूंगी। अब मुझे यकीन हो गया था कि वह आत्मा रात को मेरे घर क्यों नहीं आई थी। उस रात मैंने फिर से अलग कमरे में सोने का फैसला किया और मुझे फिर नींद नहीं आई। ठीक 11 बजे वह सोफे पर बैठी मुझे घूर रही थी। मुझे एकदम से उस रिंग की याद आई और मैंने उसे पहन लिया। फिर वह आत्मा बोली, जिसने तुम्हें यह रिंग दी वह नहीं बचा, और तुम सोचते हो कि यह तुम्हें बचा लेगी। फिर कुछ देर तक वह कुछ नहीं बोली। मैंने घड़ी की ओर देखा, 11:55 हो चुके थे। मुझे लगा अब वह जाने वाली है, लेकिन जाने से पहले वह बोली, मैं 5 दिन बाद फिर से आऊंगी, और इस बार मुझे एक बच्ची चाहिए, वो भी 11 साल से छोटी। और अगर तुम नहीं लेकर आए तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा, और अगर किसी को इसके बारे में बताया तो वो उसका आखिरी दिन होगा। राज एकदम से रुक जाता है और नोटिस करता है कि वह आखिरी पेज पर है, और उस पेज पर वही तारीख लिखी थी जिस दिन उसके पापा को हार्ट अटैक आया था। फिर वह आखिरी लाइन पढ़ता है, आज 5वां दिन है और शायद वो आज फिर से आएगी, पर मैंने किसी भी बच्ची की लाइफ रिस्क में नहीं डालूंगा। ये मेरी प्रॉब्लम है और मैं ही इसे देखूंगा। ये राज के पापा के आखिरी वर्ड्स थे। राज अब समझ चुका था कि उसके पापा को हार्ट अटैक नहीं आया था, बल्कि उन्होंने उस आत्मा की बात नहीं मानी थी। फिर राज डायरी को वापस उस बॉक्स में रखता है, और जैसे ही वह पीछे देखता है, वहां एक बूढ़ी आत्मा खड़ी थी जो उसे घूर रही थी। तभी उसे याद आता है कि उस आत्मा ने पापा से कहा था, और अगर किसी को इस बात का पता चला तो मैं उसे मार दूंगी। असल में वो आत्मा राज के पास इसलिए आई थी क्योंकि उसे उस आत्मा के बारे में पता चल गया था, और अब मैंने आपको भी उस आत्मा के बारे में बता दिया है। तो आज रात 11 बजे इंतजार करना, वो आएगी।